प्यारे बच्चों, कल हमने धारिता के विषय में अध्ययन किया था और आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें हमें वही स्थितिज ऊर्जा जो कि हमने बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, वही स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब वो हम संधारित्र के केस में या आवेशित चालक के केस में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आवेशित चालक के केस में। आपके पास मान लो कोई चालक है और इस चालक को जब हम आवेशित करेंगे तो आवेशित करने में जितना भी हमें कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, चालक को आवेशित करने में कृत कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ गए होंगे। कोई भी चालक है, इसको चालक को जब हम आवेशित करेंगे, मतलब इसमें आवेश डालेंगे किसी भी मेथड से, तो आवेश डालने पे जितना भी हमें कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब समझिए कि चालक को कैसे आवेशित करते हैं और हमें कैसे कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो चालक को सपोज हमें जब हम Q आवेश डालने हैं, इसमें मान लो हमें पूरे के पूरे Q आवेश डालने हैं, तो Q आवेश जो हम डालते हैं ये एक साथ नहीं डालते, इसको हम छोटे छोटे भागों में डालते हैं। ठीक है, तो पहले सपोज हमने इस Q आवेश न डालकर इसका एक छोटा भाग Q डैश इसमें डाल दिया, बहुत छोटा भाग डाल दिया। तो जब Q डैश डाला तो सपोज इसमें थोड़े आवेश आ गए। ठीक है, इस प्रकार से आवेश आ गए। अब हमने Q डैश इसमें आ गया और अन्य भाग इसमें डालना चाह रहे हैं, तो क्या होता है कि जितने इसमें पहले से आवेश हैं ये अन्य आने वाले आवेशों का विरोध करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी धनावेश है और जब हम डालेंगे बाहर से वो भी धनावेश हैं, धन धन में प्रतिकर्षण होगा तो इसको आने से रोकेंगे। ठीक है, तो जब वो रोकते हैं तो हम उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर कर उनमें धनावेश को डालना पड़ता है। ठीक है, और वही जो कार्य होता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वही जो कार्य है वही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि किसी भी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। और कार्य क्या है, आप समझ गए कार्य कौन सा है, कि जो हम एक बार एक स्लॉट में जब इसमें आवेश चले गए और उस आवेश के जाने के बाद हम दोबारा से इसमें आवेश डालेंगे तो क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, वो आने नहीं देगा। और लेकिन हमको Q आवेश डालना ही है, तो वही जो डालने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा एक चालक की, आवेशित चालक की कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो वही समझ लीजिए। मान लो ये आप पे एक चालक है और इस चालक की जो धारिता है वो C है। ठीक है, C धारिता का एक चालक ले लिया और इस चालक में हमको Q आवेश डालना है। ठीक है, तो Q आवेश हम टोटल एक साथ न डाल के, सपोज हमने किसी अवस्था में एक स्थिति मान ली, उस स्थिति में इसमें हमने केवल Q डैश आवेश डाला, जबकि हमें पूरा Q डालना है, लेकिन हमने मान लिया पहले हमने केवल Q डैश आवेश डाला और Q डैश आवेश डालने पर इसका जो विभव है वो V डैश हो गया। ठीक है, माना एक स्थिति में चालक में Q डैश आवेश डालने पर चालक का विभव V डैश हो जाता है। ठीक है ना, Q डैश जैसे हमने आवेश डाला तो चालक का विभव कितना हो जाता है, V डैश हो जाता है। और हमें पता है धारिता C है, पहले से ही मान रखा है, तो हम लिख सकते हैं V डैश, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले बार धारिता का, V डैश इज इक्वल टू कितना होता है, Q डैश अपॉन C। तो इसको हमने एक
समीकरण मान ली कि Q डैश आवेश डालने पर चालक का विभव इतना हो जाएगा V डैश इजिकल टू Q डैश अपॉन C। ठीक है, अभी देखो इसी अवस्था में हमने क्या है छोटा सा, ये जैसे हमने Q डैश आवेश डाला तो कितना कार्य हुआ, छोटा सा कार्य हम ज्ञात कर लेंगे। तो चालक की इस अवस्था में इसको आवेश का एक छोटा भाग, आवेश का क्या दे रहे हैं, एक छोटा भाग, और मान लिया कितना dq देने में कृत कार्य निकाल देते हैं, छोटा सा कार्य निकल जाएगा। देखो कार्य dw होगा, dq आवेश दे रहे हैं तो छोटा कार्य dw होगा, और dw इजिकल टू v dq हमने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने v इसी अवस्था में देख रहे हैं, तो इस अवस्था में जो वोल्टेज है वो v डैश है, तो v डैश dq हो जाएगा। v डैश का मान यहाँ से रख देंगे, तो छोटा कार्य सूक्ष्म कार्य हमारा निकल गया q डैश अपॉन c dq। ठीक है, अब छोटा कार्य निकल गया, अब हमें पूरा का पूरा, तो संपूर्ण जितना हमें q आवेश डालना था तो q आवेश डालने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। q आवेश देने में कृत कार्य निकाल देते हैं। ठीक है, तो कृत कार्य निकल जाएगा w इजिकल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य dw इजिकल टू यहाँ पे भी 0 से q डैश अपॉन c dq। ठीक है, ये तो है ही आपका w है, टोटल कार्य w हो गया 1 अपॉन c कॉन्स्टेंट, c आपकी धारिता है, चालक की फिक्स धारिता होगी, चालक की धारिता c मानी हुई है, फिक्स होगी, तो c कॉन्स्टेंट है 1 अपॉन c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा आपका 0 से q डैश dq। ठीक है, तो वही है x dx वाला फॉर्मूले से x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये q डैश अपॉन q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो q डैश स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और समाकलन है 0 से q तक। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो w इजिकल टू 1/2, तो जैसा है वैसे ही अपर लिमिट रखेंगे तो q स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ 0 रखें तो 0 हो जाएगा। तो जो किया गया कार्य आपका टोटल हो गया, कितना हो गया, हाफ q स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यही, और ये c भी बाहर था आपका, ये c 1 अपॉन c है, 2 नहीं है, c है, और 2 ये है, ये c है, तो q स्क्वायर अपॉन 2c, तो w इजिकल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन 2c, ये आपका किया गया कार्य आ जाएगा, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं u इजिकल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c, यही है हाफ q स्क्वायर अपॉन c आया था, वही आपका q स्क्वायर अपॉन 2c भी बोलते हैं इसे, ये भी वही है q स्क्वायर अपॉन 2c हमारा u निकल गया। ठीक है, यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलग अलग रूप होते हैं। अलग अलग रूप कैसे है, एक आपको फॉर्मूला पता है, हमें सूत्र पता है कि q इजिकल टू कितना होता है cv, तो q इजिकल टू cv, जब इसमें एक फार्मूला तो ये बन गया आपका स्थितिज ऊर्जा का, एक फार्मूला हम इससे निकाल सकते हैं, q की जगह हम cv रख दें, तो u इजिकल टू हाफ ये हो गया, q की जगह क्या हो जाएगा c, v रखेंगे तो ये हो गया c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, एक c से c कट गया तो कितना हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। एक फार्मूला हमें और पता है क्या होता है, c इजिकल टू क्यू अपॉन वी से, अब c का मान यहाँ रख देंगे, तो u इजिकल टू कितना हो जाएगा, हाफ तो ऐसे ही रहेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन c की जगह रख देंगे q अपॉन वी, q से एक q कट जाएगा, तो u इजिकल टू कितना हो जाएगा हाफ, ये v की गुणा ऊपर हो जाएगी हाफ क्यू वी। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 फार्मूले निकल के आ गए। एक आया u बराबर हाफ q स्क्वायर अपॉन c, एक आया आपका हाफ सी वी स्क्वायर, और एक आ गया आपका u इजिकल टू हाफ क्यू वी। ठीक है, तो इनको आप आसानी से समझ गए होंगे। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा निकालने का। देखिए क्या सवाल है कि धातु की एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की का गोला दे दिया। एक गोला है धातु का और इसकी जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, धातु का एक गोला है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इस पर 4 × 10⁻⁻⁶ कूलाम आवेश दिया गया है।
ठीक है। इसको जो आवेश दिया गया है वो 4 × 10⁻⁶ कूलाम दिया हुआ है। और पूछा गया है चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस चालक जो ये गोला है इसकी ऊर्जा कितनी है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे। 9 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी हुई है, क्यू दिया हुआ है और एनर्जी पूछी हुई है। ठीक है, तो